नमस्कार, मिथिला चैप्टर के प्रस्तुति फेस टू फेस कार्यक्रम में अपने सबक स्वागत है। उसका हमारे अतिथि छथि डॉक्टर आभा झा। मैम स्वागत है अपने के। डॉक्टर आभा झा दिल्ली में संप्रति संस्कृत के शिक्षिका छथि। गार्गी सर्वोदय कन्या विद्यालय में ग्रीन पार्क में स्कूल है। मैम के आगमन साहित्य में संस्कृत से होइछन। संस्कृत में बहुत रास छिटफुट रचना हिनकर संस्कृत एकेडमी में व और अन्य जे पत्रिका पत्र पत्रिका क्षेत्र में हिनकर प्रकाशित होइत रहलन है शुरू में। फिर तकर बाद 2020 में ये मैथिली साहित्य में अबै छथि। मैथिली साहित्य में हिनकर 2020 में 4टा किताब प्रकाशित हुई है। 2टा कविता के किताब कने हमरो सुनू, चिन्हबार, ये दोनों कविता के किताब हिनकर प्रकाशित हुई है। फिर प्रतीक्षा नाम से एक कथा संग्रह अबै है। फिर स्नेहक दाम नाम से एक लघु कथा संग्रह अबै है। 2020 बीतैया, 2020 अपने सबके विशेष रूप से मोन हैत। 2021 अबैया, फिर ओहिमे झड़ते फूल नाम से हिनकर हिंदी के कविता संग्रह प्रकाशित होइए। तो कुल मिला के बात कही जे संस्कृत से शुरू होइत मैथिली में अबैत छथि, पुनः एखन हिंदी में अद्यावधि एखन हिंदी में एकटा प्रकाशित भेलन है। तो 3 भाषा में ई पढ़ै छथि, लिखै छथि, बुझै छथि। मैथिली हिनकर मातृभाषा छनि। आइ हिनका सब मैथिली साहित्य से संदर्भित जे किछु बातचीत छनि से हम सब करब। अपने के संस्कृत के बैकग्राउंड रहितो और संस्कृत जहन लोग पढ़ै छै तो वो साहित्य से जुड़ल छै है। ये तो सबसे आदि भाषा है और सबसे टेक्निकल लैंग्वेज है। तो एतेक संस्कृत पढ़ला के बाद अहाँ के लिटरेचर में आगमन बहुत देरी से होइए। हाँ, लिटरेचर में आगमन बहुत देरी से होइए ई नहीं कहल जा सकैया। लिटरेचर में तो हम छी, संस्कृत के शिक्षिका छी। संस्कृत में हिंदी में हम लिखतो छी। हाँ, पुस्तक के प्रकाशन के दिशा के जो मानबे कि जे आगमन तहन हमर जरूर देरी से होइए। लेकिन हम संस्कृत में लिख रहा छी 94 से संस्कृत एकेडमी से हमरा जुड़ाव अछि। और कखनो श्लोक, कखनो लघु कथा, कखनो लघु नाटिका, कखनो शोध प्रबंध हमर प्रकाशित होइत रहल आ निरंतर संपर्क रहल हमरा संस्कृत एकेडमी से। हिंदी लेखन हमर हृदय के बहुत करीब अछि और हमर डायरी के पन्ना कॉलेज लाइफ से भरल अछि हिंदी के लेखन से। तो साहित्य में आगमन हमर नव नहीं अछि। हाँ, मैथिली साहित्य में हमर आगमन बहुत विलम्ब से भेल है। एकर हमरा अफसोसो अछि, मुदा ओ अफसोस केला से कोनो फायदा नहीं छै। जी, अपने 3टा भाषा लिखे पढ़े आ बजे छिए माने ई भाषा पर अहाँ के कमांड है। कोन भाषा सबसे बेसी सहज आ माने लगीच बुझाइए अपन अभिव्यक्ति के लिए? सबसे लगीच जो कहल जाए तो मातृभाषा तो मातृभाषा होइ छै। तो मैथिली में अभिव्यक्ति करब सबसे आसान छै, सबसे प्रियगर छै। हाँ, हिंदी चूँकि बचपन से व्यवहार भाषा रहल है, शैक्षणिक भाषा रहल है, तो ओहू में हमरा कनिको संकोच या कोनो तरह के हिच जे होइ छै से नहीं होइए। हाँ, संस्कृत तो हमर भाषा है, वृत्ति के भाषा है और शौकिया हम पढ़ने छी। अब बहुत दिन से पढ़ा रहल छी से हो, ताहि दुआरे संस्कृतों में बहुत दिक्कत हुई है से नहीं कहल जा सकता। अपने खाली संस्कृत अपने के शौकिया भाषा है। ई अहाँ सब जे टाइम में पढ़ने हुए, हमरो सबके समय में बात छे, अहाँ सब टाइम में तो हेबे करते। ओई टाइम में जे बच्चा विज्ञान पढ़ रहल छे, जे बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री में छे या बहुत बुरिया गेल तो कॉमर्स पढ़लक, ओई टाइम में अहाँ संस्कृत पढ़लिए, तो ओई समय के केहन मूवमेंट रहल, केहन ओकर अनुभव हमरा सबके संगे शेयर करियो। हाँ, नीक प्रश्न अहाँ पुछलहुँ। आ ई प्रश्न से अहाँ पुछलहुँ तो हमरा कनेको संकोच नहीं भऽ रहल एखन, क्या आइ के बच्चा के तो पते नहीं छै जे संस्कृतक कोनो महत्व छै। लेकिन जहिया हम सब पढ़े रहिए, 83 में हम इंटरमीडिएट केने छी, और तहिया जहन हम ई निर्णय लेलहुँ जे हम संस्कृत ऑनर्स लेब, तो बहुत हमर कक्का वर्ग के लोग छलखिन। वो कहलखिन बौआ अहाँ तऽ नीक विद्यार्थी छी, अहाँ किया संस्कृत ऑनर्स लेब? तो एक तो हमरा साहित्य नीक विद्यार्थी संस्कृत ऑनर्स नहीं पढ़े छले, तहिया के गप कहै छी। ताहि दुआरे हमरा आश्चर्य नहीं भेल जे अहाँ ई प्रश्न पुछलहुँ आइ। तहन एक तो हमरा शौक छल साहित्य के प्रति। कालिदास हमर पसंदीदा कवि में छथि। और तकर बाद ई जे लोक में जे धारणा कहबै, निराधार जे एकटा निराधार एकरा कहबै कॉन्सेप्ट जे प्रचलित छलै कि संस्कृत मतलब नीक विद्यार्थी नहीं पढ़ते, संस्कृत मतलब रोजगार नहीं भेटते। तो एकटा यंग एज में एकटा होइ छै कि नहीं
जे लोग कहै छै एकरा कटबाक छै, ताहि दुआरे एकटा जिद्द सेहो भऽ गेल जे नहि आब हमरा संस्कृते ऑनर्स लेबाक अछि, हमरा संस्कृतेमे MA करबाक अछि, हमरा संस्कृतेमे PhD करबाक अछि, हमर जीवन निर्धारणके जे रास्ता हैत ओ संस्कृतेमे हैत। तऽ एक तरह से कहियो एकटा शौक और दोसर प्रतिक्रिया, तो दोनों मिलकर हम संस्कृत शिक्षिका के रूप में अहाँ के बीच में छी। 1994 से 2022 ई समय अपने दिल्ली में बीतल है, की अंतर बुझाइया 1994 के गाम से लऽ के दिल्ली एखन 2022 तक में समाज में, विशेषकर समाज में की अंतर बुझाइया? बहुत अंतर छै। हम सब जे 94 में दिल्ली एलिए तखन के दिल्लियो किछु अलग छलै, गाम तऽ अलग छलै हे, दिल्लियों में किछु आत्मीयता के डोर छलै, चूँकि सोशल मीडिया के एते प्रवेश नहीं भेल छलै तऽ एक दूसरा से संपर्क के प्रवृत्ति छलै। जेना हम अपन गप कही तऽ हमरा बसों में ब्लू लाइन के बस होइ छलै तहिया, तऽ बसों में केओ मैथिली बाजैत लोक भेट जाइ छल तऽ ई सुरक्षा के दृष्टि से नीक नहीं चले, लेकिन तकर बावजूद हम एक प्रश्न जरूर पूछे छलियनि, अहाँ घर कतऽ अछि, अहाँ कतऽ दिल्ली में रहै छी, ई रहे। आइ हमहूँ नहीं पूछे छियै और धिया पुता तो नहीं पूछे छै। अपने कहलिए सोशल मीडिया के आगमन के बाद भेले, तो आपने माने छियै या अपने के लगे है जे सोशल मीडिया के आगमन के बाद संबंध सब से कने कमजोर भ गेलै? हाँ, संबंध के धागा निस्संदेह कमजोर भेलै है। मनुष्य आभासी दुनिया में रह लागलै। व्यावहारिक जे संबंध छै, संबंध एकटा एहन चीज नहीं छै जे रक्त के संबंध भऽ गेलै, अहाँ संपर्क में जो नहीं छियै तऽ संबंध के डोर अहाँके धीरे धीरे शिथिल हैत, से होइत रहलैए। सोशल मीडिया के सबटा नकारात्मक प्रभाव छै से हम नहीं कहै छी। हमरा लेल व्यक्तिगत हमर जिंदगी में सोशल मीडिया के बहुत बेसी प्रभाव पड़ल है, ओहो सकारात्मक। और मैथिली साहित्य के दुनिया में अहाँ हमरा जो कनिको जान रहल छी तऽ सोशल मीडिया के प्रसाद स्वरूप। लेकिन सोशल मीडिया एतबा तऽ हानि जरूर केलकै जे हम अहाँ एकटा कक्ष में बैसल छी, हम अपन मोबाइल में व्यस्त छी, अहाँ अपन मोबाइल में व्यस्त छी, तऽ एहि तरह से संबंध के जे उष्णता छै ओ ठंडा रहल छै, और ई बहुत शोचनीय विषय छै। अपने 2020 में लगातार 4टा किताब अबैया, हमरा लगे ना जे एक साल में 4टा किताब लिखायल नहीं हेतै, तो बहुत पहले से प्रक्रिया चलत हेतै। तो 2020 में किताब सबटा छपाबे के कोन नहीं? हाँ, दरअसल हम 2017 में दिल्ली में हुई साहित्यिक चौपाई से जुड़लों, और सोशल मीडिया के जे सकारात्मक प्रभाव के जो हम गप कहलों तो हम देखलिए जे बहुत लोग अपन कविता वीडियो वगैरह डाल रहल छै। तो हमरा लागल जे कि शायद हम मैथिल छी, मैथिली बाज रहल छी आ हम नहीं लिख सके जी, तो एक शौकिया डरैत हम शुरू के लिए लिखब। आ साहित्यिक चौपाई में जहन जाय लगलों तो हमरा मन में 2-3 तरह के संदेश छल। एक तो हम संस्कृतक छी, एकटा निराधार आक्षेप सहे के जवाब देबाक आदत अछि पहिल। दोसर गप हमर घर अछि बेगूसराय, तो बेगूसराय वाला के कनी मतलब मंच से कहब बहुत उचित नहीं छै, तथापि जे पंचक्रोशी जे तथाकथित छै ओ बेगूसराय वाला के कनी दोसर दृष्टि से देखे छै। तो हमरा मन में एकटा भय छल जे हमर एक्सेप्टेंस तो नहीं है, तैयो हम मैथिली चूँकि जाके देखे छियै, लेकिन बहुत गौरव के संग हमरा कह पड़ रहा है जे हमर निराधार छल कल्पना जे हमरा एक्सेप्टेंस नहीं भेटत बेगूसराय द्वारा या संस्कृत बेस होय द्वारा। हमरा बहुत स्नेह, बहुत आत्मीयता, बहुत प्रबोधन भेटल। नहीं अहाँ लिखू, अहाँ सीरियसली लिखू, अहाँ ए दुनिया में आओ, अहाँ के स्वागत है। और हम ए माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम सबक प्रति कृतज्ञता व्यक्त करै छियनि जे मैथिली के पोथी आयब सोशल मीडिया के प्रसादात आ साहित्यिक चौपाई के प्रसादात अछि। हमर जे मित्रवर्ग छथि, सुहृद मित्र सब छथि, हुनकर प्रबोधन के फलस्वरूप अछि। 2020 अहाँ ठीक कहलिए जे एके बेर 4टा पोथी केना आबि सकै छै। अहाँ सबके मोन हैत ओ भयानक यंत्रणा, ओ भयानक परिस्थिति, वैश्विक परिस्थिति ककरो बिसरऽ नहीं देते। हम सब गोटा एक दिस से बंद भऽ गेल छलहुँ, और बंद भऽ गेल छलहुँ तहन अहाँके सामने 2टा चीज रहे। अहाँ रोज सुनि रहल छियै कि हॉस्पिटल जा रहल छै, ककरो देहांत भऽ रहल छै, कोनो दवाई नहीं छै, तऽ अहाँ नकारात्मकता के जाल में डूबि जाओ। दोसर अहाँ किछु करैत रहू, तते व्यस्त राखू अपना आपके जे कि अहाँ के ध्यान नहीं जाए ओहि पर। तो हम दोसर रास्ता चुनलहुँ। ओहि टाइम में हमर ड्यूटी लागल छल शेल्टर होम में। शेल्टर होम दिल्ली सरकार के सब सरकारी स्कूल में बनै छलै, आ ओहिठाम जे कष्ट के हम
रूप सब देखलिए, भगवान ने करे ओ रूप कहियो देखऽ पड़े। पिता हमरा स्कूल में छे, बेटा के देहांत भऽ गेल छै, ओकर शव ओकरा नहीं भेट रहल छै। ओ पीड़ा बहुत बेसी साहित्य के प्लॉट से हो दिलके आ पीड़ा के बिसरे के मौका से हो दिलके। तो एहि तरह से किछु कथा के खास कऽ के जे हमर लघु कथा संग्रह है, ओ शेल्टर होम के अनुभव ओकरा कहबै, या ओहि पीड़ा पर मन पीड़ित लोग सब पर जो संवेदना के लेप कहबै, तो ओकरा हम अतिशयोक्त नहीं कहबै। कविता सब पहिने से लिखाई छलै, कविता अहूँ जानै छियै, हमहूँ जानै छियै। एक बेर सोचि कऽ कविता नहीं लिखाइ छै, कखनो लिखाइ छै, ओ एक ठाम संग्रहित भेलै, मन में आयल जे चलू एकर सदुपयोग करै छी समय के आ किताब के रूप में आनै छी, तो वएह अहाँ सबक सोझाइ छै। दर्शकवृन्द, एखन हमर अतिथि छथि फेस टू फेस में आभा झा, डॉक्टर आभा झा। हिनका सँ महिला लेखन पर, मैथिली के जे स्त्री लेखन है पर गप करब एहि छोट सन ब्रेक के बाद। अपन भाषा में अपन पत्रिका पढ़ू, मिथिला मिलन पढ़ू, मिथिला मिलनक ग्राहक बनू। प्रति पत्रिका 20 रुपैया, सालाना केवल 240 रुपैया, डाक खर्च अलग सँ। मैथिलीक पत्रिका में सब तरहक आलेख भेटत, समाचार, विचार आ विश्लेषण सँ परिपूर्ण मैथिली पत्रिका मिथिला मिलन। मिथिला मिलन अपन पत्रिका। ब्रेक के बाद फिर से अपने सबक स्वागत है। ई फेस टू फेस कार्यक्रम में मिथिला चैप्टर के प्रस्तुति। उसका अतिथि छथि डॉक्टर आभा झा। मैम, मैथिली साहित्य में जे स्त्री लेखन छै एखन, ते पर अपने की विचार रखै छै? स्त्री लेखन के दिशा पूछ रहल छियै या स्त्री लेखन के स्थिति? संपूर्ण में पूछ रहल छी। हाँ, स्त्री लेखन बहुत उत्साहजनक स्थिति में अछि एखन। बहुत लोग लिख रहल छथि और गुणवत्तो के दृष्टि से कहबै तऽ काज करबाक तऽ खगता छै, रहै छै साहित्य में गुणवत्ता के दृष्टि से काज करबाक जे खगता छै ओ जीवन पर्यंत रहै छै, ओकर खगता छै। लेकिन स्त्रीगण के अपन कल्पना के शब्द के कलेवर देव आ शब्द के कलेवर देला के बाद मात्र डायरी के पन्नाटा में ओकरा रह नहीं जायब आ नोर से भीजल है, सएह नहीं भऽ कऽ जो छपै के इच्छा भेलै, स्टेज पर अयबाक इच्छा भेलै, तऽ ई बहुत आशान्वित करे वाला गप अछि आ ओहिसँ हम बहुत प्रसन्न छी। हाँ, एकटा लेखिका होय के नाते हम ई जरूर कहऽ चाहब, जेना एकटा संस्कृत में एकटा वाक्यांश छै, यावत जीव मधीते विज्ञ। विज्ञ वएह होइत अछि जे जीवन पर्यंत पढ़ैत रहैत अछि। तऽ साहित्य लेखन लेल पढ़ब बड्ड जरूरी छै। की लगैए जे एखन जे स्त्री लेखन छै से पढ़ब दिस प्रवृत्त छथि? हाँ, किछु छथि, किछु छथि। और ई स्थिति स्त्री लेखने में छै से नहीं छै, पुरुष लेखनो में बराबर स्थिति छै। बहुत पुरुष लेखक एहन छथि जे बहुत गंभीर चिंतन कऽ के लिख रहल छथि, तहिना किछु स्त्री लेखिका बहुत गंभीर चिंतन कऽ के गंभीर पोथी आनि रहल छथि सोझा। किछु छथि जे कि हुनका इच्छा भेलै ने, कोशिश कऽ रहल छथि, ओहो पढ़थिन, लेकिन हुनका एखन पढ़ैके जरूरत छनि। आ ई हम ओकरा लिंग के परिधि में बाँटे के हिमायती नहीं छी, कियाकि ई स्थिति बराबर छै, दुनू कात एके रंग छै। लेकिन लेखन लेल पढ़ब बहुत जरूरी छै आ पढ़ला के बाद चिंतन करब। खाली पढ़ला से हम बहु अगर उनके भाव के कॉपी कऽ देलियन तो लेखन बहुत बेसी अर्थ नहीं राखै छै। रचना के प्रक्रिया की मानै छी अहाँ? जेना अहाँ लिखै छी कविता वा कथा, तऽ अहाँके प्रक्रिया की है रचना के? कविता तऽ स्वाभाविक छै जे कखनो अहाँ कोनो चीज देखलिए, अहाँके मन के छूलक तऽ स्वाभाविक छै जे कि अगर अहाँ सहृदय छी। काव्य में मम्मट कहै छथिन कि जे कविता लिखै लेल शक्ति आवश्यक छै। तो जो अहाँ सहृदय छी, अहाँके मन में के छूलक तऽ निस्संदेह एकटा दूटा पाँति अहाँके मन में आयत। लेकिन एक ही बेर में कविता पूरा मतलब फाइनल रूप में आबि जाइ छै, कम से कम हमर तऽ नहीं आबैए। ओ जे कविता के भाव छै से हमरा मन में घुरियाइत रहैए, कए बेर बिसराइयो जाइए, किया जे हम स्त्रीगण छियै तऽ हमरा सबके 10टा काज रहै छै। जी, तऽ ई 10टा काज के करैत केना मैनेज करै छी? लेखन, नौकरी, घर परिवार? हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होइ छै। और जो अहाँके शौक अइ तऽ अहाँ लिख लेबै, कि जे राति के समय तऽ अहाँके रहैए ने। कते काल अहाँ खेनाइ बनबै छी, हम अहाँ कियो कते काल, 1 घंटा 1.5 घंटा, जो ढंग से काज करबै तऽ 1.5 घंटा बहुत छै दुनू समय।
6 घंटा 6.5 घंटा के नौकरी छै, अहाँ नहीं सुतू ना, अहाँ वेब सीरीज नहीं देखू, अहाँ सिनेमा नहीं देखबै तऽ अहाँके समय भेटत। अगर अहाँके शौक है, जेना हमरा शौक रहल बचपन से शौक रहल पढ़ैके। बेगम मेरी विश्वास विमल मित्र के एकटा उपन्यास छनि, बहुत मोट उपन्यास छनि, आ 3 दिन में हम शायद फर्स्ट ईयर में पढ़े रही। फर्स्ट ईयर मतलब एहिठाम तऽ स्कूले होइ छै, बिहार में कॉलेज भऽ जाइ छै, तऽ 3 दिन में ओ दुनू पार्ट हम पढ़ि चुकल रही। ई हमरा शौक है रविन्द्रनाथ के पढ़ब, प्रेमचंद शरदचंद्र के पढ़ब, जे कविता में अपने प्रिय लेखक के छथि? महादेवी वर्मा। अच्छा, लेखिका। कथा किनकर सबसे बेसी पढ़ने छी अपने, या पढ़बाक मन इच्छा होइत रहैया? कथा हम प्रेमचंद के तो सबटा पढ़ने ही छियनि, मानसरोवर के 8 खंड, रविन्द्रनाथो के प्रायः जे प्रतिनिधि कथा छनि सब पढ़ने छियनि। हाँ। मैथिली में किनका अपने पढ़े छी बेसी पसंद? मैथिली में हम बचपन से जो कही ओना मैथिली हमर कहियो शैक्षणिक भाषा नहीं रहल है जी, लेकिन शौक रहल पढ़े के सब दिन। तो हमरा हरिमोहन झा, मतलब बचपन के बयस होइ छै, हरिमोहन झा के कन्यादान दुरागमन जखन पढ़लिए तो लोग हरिमोहन झा के कहे छन हास्य कलाकार। हमरा तो ओहि से बेसी अंतस्थल के पढ़े वाला मनुष्य, मानव के अंतर्मन के पढ़े वाला लेखक के पैघ बुझाइते नहीं छै। उनकर शैली हास्य रहे, हाँ, मुदा कंटेंट उनकर बहुत गंभीर कंटेंट है। अब मैथिली में स्त्री लेखन अपना सब एखन गप केलहुँ हैं, हम समीक्षा में बहुत कम लेखिका के देखे छी, एकर की कारण लगैया अपने? एखन तक पुरखा समीक्षक समाज रहलैया, ताहिमे महिला लोकनि के जहन कि महिला में बहुत रास रचनाकार भेलखिन हैं, से पैघ रचनाकार महिला भेलखिन हैं। लिली रे, हाले में हुनकर देहांत भेलनि, तो लिली रे छथिन, निर्जय रेणु छथिन, एहन बहुत रास महिला के नाम छनि अपना एहिठाम, लेकिन समीक्षा में एहन नाम नहीं अभरै छै, एकर की कारण लगे? लेखने में नाम नहीं आवे छे। अहाँ 3टा नाम 4टा नाम अहाँ आंगुर पर गइन के लेबै, आ जे शुरू हेते लिली रे से शिफालिका वर्मा, उषा किरण खान और निर्जय रेणु, तकर बाद अहाँ देखेबै जे बहुत पैघ गैप छै। तऽ लेखने के क्षेत्र में स्त्रीगण नहीं छले, ओ मध्य युग के प्रभाव कहियो जे किछ छलियो, मैं लेखने के क्षेत्र में नहीं छै। और आलोचना जे होइ छै, आलोचना लेल अहाँके बहुत गहन अध्ययन के जरूरत होइ छै। एकटा कविता अहाँके फुरा गेल, अहाँके संजोग से शब्द सामर्थ्य नीक है तऽ अहाँ एकटा कविता लिख सकै छी। एकटा कोनो प्लॉट अहाँके छूलक, अहाँके बहुत कमो समय अछि तऽ एकटा कहानी, छोट कथा के अहाँ रूप दऽ सकै छी। लेकिन समीक्षा लिखे लेल अहाँके गहन अध्ययन आ तटस्थ चिंतन आ अभिव्यक्ति में पूर्वाग्रह के अभाव, 3टा चीज के बहुत आवश्यकता होइ छै। ओना किछु लेखिका एलिए, हम नहीं पढ़ि पेलहुँ हम, लेकिन किछु लेखिका आलोचना के क्षेत्र में एलिए और स्वागत छनि। जेनाकि महिला के हर डेग के स्वागत होइ छै, पुरुषो दिस से होइ छै, लेकिन एक स्त्रीगण होइ के नाते हमर जे अंतस्तंत जुड़ल अछि ओकरा संगे, तो स्वागत योग्य छै। और हम शायद अहाँ सबके एहि साल के अंत तक एकटा आलोचना के पोथी शायद हमहूँ अपना नाम से निकालि जी, बहुत बहुत आह्लादक गप, हम सब ओकरा आह्लादपूर्वक स्वागत करब। एकटा बात हमरा और एहिमे पूछबाक इच्छा होइए जे ई स्त्री पुरुष के बीच जे एकटा ओ मने राइट जकाँ स्थिति छै, मने पुरुष लेखक और महिला लेखक के बीच में एकटा बहुत बड़का ओ एकटा दोसरे रंग के ओ दीवार ठाढ़ छै। की लगे, ई उचित लगैया या अनुचित लगैया, ई हेबाक चाही नहीं हेबाक चाही, की सोचै छियै पर? एकदम नहीं हेबाक चाही। लेखन लेखल छियै, ओहिमे ओकरा लिंग के परिधि में बाँटब कतौसँ उचित नहीं छै। लेकिन विडम्बना ई छै जे ई प्रश्न एकटा पुरुष हमरा से पूछि रहल है, आ ई प्रश्न बेसी जे आबै छै ओ पुरुष दिस से आबै छै। स्त्री लिखल के कम केहन लिखल के, नीक लिखल के, बेजाय लिखल के, ओकर अहाँ पोथी पर निष्पक्ष आलोचना करियो। ओकर चेहरा देख के नहीं, ओकर बैकग्राउंड देख के नहीं, निष्पक्ष अहाँ चीर फाड़ करियो। ओहि ठाम जो केओ स्त्री अहाँ के विरोध करैया तो ओ गलत छै, ओ एकदम गलत छै। लेकिन अगर अहाँ स्त्री के हर बढ़ल डेग के एकदम एक कसौटी पर कसै कोशिश करबै, एकदम तरवार लऽ कऽ ओकरा एक एक शब्द के करबै तऽ मुश्किल छै। तो ई स्थिति जे आनल गेलै, ओ पुरुष दिस से आनल गेलै, ओ नीक बात नहीं छै। स्त्रियों प्रतिक्रिया में देखियो, मनुष्य कोनो देवता नहीं होइ छै।
स्त्री पुरुष दुनू मनुष्य छै, दौर्बल्य हमरो में अछि, दौर्बल्य अहू में अछि। अहाँ किछु अगर लैंगिक चीज कहब, हम परिपक्व वयस में भेला के बादो शायद हम प्रतिक्रिया स्वरूप किछु कहब, तो ई चीज होइत लेकिन एकर जरूरत नहीं छै। अपना सबके एहि पर काज करे के जरूरत छै। हम कोशिश करै छी जे स्त्री लेखिका भी जतऽ गलत करै छै ओतऽ टोकल जाए, जतऽ पुरुष लेखक गलत करै छै या जे स्तरहीन गप करै छै तो ओ गलत छै। साहित्य के विवेचना तटस्थ हेबाक चाही, ओकर पोथी पर, ओकर वक्तव्य पर, ना कि ओकर व्यक्तित्व पर, ना कि ओकर सोच पर, ना कि ओकर व्यक्तिगत जिंदगी पर। अहाँ लिली रे के पर आक्षेप क्यों कऽ सकैए अपन समाज, किया जे हुनकर लिबरेटेड हुनकर जीवन शैली छलनि, तऽ एहिसँ बहुत आगू आबैके आवश्यकता छै। संस्कृत बैकग्राउंड से अपने अबै छी, हम ई बेर बेर रिपीट एहि दुआरे कर रहल छी जे एना मानल जाइ छै पूरा दुनियामे, दुनिया कही एकरा जे संस्कृत लगभग सब भाषाके जननी छै। बहुत रास भाषा एहन छै जकर तऽ जननी ठीके छथिन। तऽ संस्कृत बैकग्राउंड से अपने अबै छी, ओकर एकटा स्ट्रक्चर छै, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर छै, साइंटिफिक स्ट्रक्चर छै ओकर। आ मैथिलीमे लिखै छियै तऽ मैथिलीके जे भाषाके मानकीकरण छै ताहि पर की सोचै छियै अपने, की विचारै छियै? भाषाके मानकीकरण होइके चाही, और छै हो, होइके चाही, केना कहबै, छै हो। बहुत जेना तत्सम शब्दावलीके गप छै, संस्कृत बैकग्राउंडसँ भेलाके कारण हमर कनि ई एकटा प्लस पॉइंट अइ। लेकिन मैथिलीके अपन भाषा छै, अपन संस्कार छै और अपन व्याकरण छै। व्याकरण मूलतः अखन एहि बीचमे हम किछु काज करै रही NCERT में व्याकरण पर, तऽ मूलतः हिंदीके व्याकरण हुआ, मैथिलीके व्याकरण हुआ, संस्कृतसँ मिलैत जुलैत छै। से गोविंद झा जीके किछु पोथी सेहो हम देखलियै। लेकिन किछु क्रियापद जतऽ छै ततऽ अपना सबके एक मत हेबाक आवश्यकता छै। जेना हम रामके ई पोथी देलियनि, ई घर रामक छियनि, के आबि रहल अछि, अथवा नहि शब्द जे छै, आब नहीं में न हम ह्रस्व मात्र या ओहिमे अनुस्वार मात्र अथवा ही में चंद्र बिंदु। तऽ एहि सब पर हमरा बुझाइए जेना आइ के युग में अपना सब बहुत गोटा छी जे मैथिली में गंभीर भऽ कऽ लिख रहल छी। खास कऽ कऽ अगर पुरान गप करबै तऽ पुरानो बहुत लेखक लेखिका सब छथिन और बहुत प्रबुद्ध लेखक लेखिका छथिन। तऽ हमरा हिसाबसँ एकटा हुनका सबके एकटा नहीं छै बोली दऽ दै छै, एकटा डिसीजन दऽ दै छै। तऽ डिसीजन दऽ देबाक आवश्यकता छै जे के इएह शुद्ध, नहीं इएह शुद्ध, ओ नहीं छिकै, नहीं छियै, नहीं छियै। तऽ एहि पर देबाक अगर दऽ देथिन तऽ हमरा बुझाइए जे नवोदित लेखक सब छै जे नयामे मैथिली लिख रहल छै, ओकरा सबके बहुत सहायता हेतै। ओना हमहूँ जो प्रारंभिक रचना काल के गप करी आ आब के गप करी तऽ बहुत के पढ़ला के बाद हमरा लागैए जे एखन एकटा बहुत किछु वर्षसँ, विगत किछु वर्षसँ ई चलन साइड छै जे बजै छी सएह मैथिली छै। ई उक्तसँ कते सहमति रखै छी? नहीं, हम एहिसँ सहमत नहीं छी। हर भाषा में एकटा होइ छै बोलचाल के भाषा और एकटा होइ छै साहित्यिक भाषा। तो साहित्यिक भाषा और बोलचाल के भाषा में एकटा पार्थक्य तऽ हेबाके चाही, और जे शुद्ध रूप छै वएह साहित्य में हेबाक चाही। बाजे में अहाँ किछो बाजि लिअ। शुद्ध अशुद्ध के एकटा जे चर्चा छै जे ई शुद्ध छथि, जेना अपने कहलिए पंचकोशी के बात करिए, और मैथिली साहित्य में जनरली ई आरोप कहि सकै छी एकरा सेहो। हम एकरा एना कहै छी जे लोक बजै छथि, एहिमे बहुत लोक एहिमे बजै छथि जे दरभंगा मधुबनी दिसका जे भाषा छै तकरा दुनू कातक लोक ई बजै छै, जे उम्हरका जे भाषा छै तकरा लोक मानि दै छै जे ई मानक भाषा छै। की लगैए ई चीज ठीक छै, वा ई चीजके सपोर्टमे अपने छियै या विरोधमे? नहीं, सपोर्ट में भाषा जे छै ना, भाषा एकटा लेखकीय जे भाषा भेलै ओ तऽ एके रंग लिखल जेतै, चाहे मधुबनी के लिखो अथवा बेगूसराय सहरसा पूर्णिया के लोग लिखो जी। लेकिन बाजे के टोन में निस्संदेह फर्क हेतै। हम बाजि रहल छी, हम कहि रहल छी बाजि रहल छी, अहाँ कहि रहल छी बजै छी, तऽ ओ कोनो बहुत पैघ अंतर नहीं भेलै। बोली मतलब एतबा कोस पर बोली बदलै छै, एतबा कोस पर टोन बदलै छै, ई सब चीज चलैत एलैए। माने लेखन के लेल एक रंग भाषा हेबाक चाही ककरो, चाहे ओ कतौ से होय, कतौ से होइत। बिल्कुल बाजब अलग अलग, बाजब ठीक छै, अहाँके प्रांतीय प्रभाव हेतै। एहिठाम पंजाबक प्रभाव छै हिंदी में, यूपी में दोसर तरह के भाषा छै, बेगूसराय बिहार के भाषा दोसर तरह के छै, हिंदियो, तो ओ हो, ओहिसँ कोनो दिक्कत नहीं छै। लेकिन लेखकीय भाषा में पार्थक्य नहीं हेबाक चाही।
अपने एखन की फॉलो करै छी अपने जेना के सबके चर्चा करै छी नहीं हमरा जे बुझा गेल जे नहीं ई शुद्ध रूप छै तऽ हम अगर लिखबै कि अहाँके ई काज करबाक अछि तऽ हम अहाँ के लिखबै आपको के स्थान पर क में ए के मात्रा और चंद्र बिंदु अहाँ के लिखबै अथवा अहाँ के लिखबै और जो प्रश्नवाचक अव्यय के गप हेतै तऽ के प्रयोग होइ छै में हम बहुत बाद तक में अनुस्वार दे चलिए वो हिंदी के प्रभाव चले लेकिन अब हम में अनुस्वार नहीं दै छियै नहीं के जे रूप छै ना हा में ह्रस्व और चंद्र बिंदु हमरा ओ सूट कऽ गेल हमरा बुझायल जे यह बेसी साहित्यिक भाषा में प्रयोग कयल गेलै तऽ हम ओकरा एडॉप्ट केलिए देखियो सीखे के कोनो अंतिम बिंदु नहीं होइ छै अहाँ जखने बुझा गेल जे अहाँ एतऽ गलत छी तऽ सीखे में कोनो हमरा ई विचार से कोनो हर्ज नहीं छै दर्शक में देखन कहै छली है डॉक्टर आभा झा भाषा के मानकीकरण पर स्त्री के लेखन पर हिनका से और रास गपशप करब एहि छोट सन ब्रेक के बाद। अपन भाषा में अपन अखबार पढ़ू मिथिला आवाज पढ़ू निष्पक्ष एवं निर्भीक पाक्षिक मिथिला आवाजक ग्राहक बनू। प्रति अखबार 5 रुपया सालाना केवल 120 रुपया। मैथिली अखबार में भेटत सबटा समाचार गाम घर से लऽ कऽ पूरा संसार मिथिला आवाज अपन अखबार। ब्रेक के बाद फिर से अपने सबक स्वागत है ई फेस टू फेस कार्यक्रम में मिथिला चैप्टर के प्रस्तुति औजका हमर अतिथि छथि डॉक्टर आभा झा। एकटा कवयित्री के रूप में मैथिली में जे एखन लिखल जा रहल छै से हम सिर्फ स्त्री नहीं कहै छी हम पुरुष के सेहो में कहै छी जे कविता जे एखन विशेषतः कविता पर गप करी तऽ एकटा कवयित्री के रूप में एक कविता जे एखन लिखल जा रहल छै पूरा मैथिली में ताहि पर अपने कतेक संतुष्ट होइ छी कते असंतुष्ट होइ छी एहि पर की विचार रखै छी। कविता लेखन के जो गप कयल जाए तो कविता बहुत हद तक 30% कविता सार्थक लिखल जा रहा है 70% निरर्थक लिखल जा रहा है। निरर्थक नहीं कहबे ओकरा सामयिकता के परिधि से सब बाहर साहित्य में तो जे सामयिक चीज नहीं छै तहन तो लेखन लेखन के दू तरह के एस्पेक्ट होइ छै एकटा एस्पेक्ट ई होइ छै जे अहाँ प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के जो आगू लऽ जा रहल छियै तऽ ओहो अहाँ एकटा सकारात्मक योगदान दऽ रहल छियै और एकटा अगर अहाँ में दायित्व बोध प्रबल अइ जे कि हेबाक चाही तो अहाँ के जे वर्तमानकालीन समस्या छै वर्तमानकालीन स्थिति छै ओहिसँ जो उद्भूत समस्या सब छै ओहि पर अहाँ के जरूर गप करबाक चाही किया जने तऽ जेना संस्कृत पर ई आरोप लागलै ई बदललै कनी तहिना मैथिलियो पर ई आरोप लागैत रहलै और लागतै जे कि अहाँ अपना के एकटा कोना में तऽ नहीं तलाशबै ना अहाँ विश्व परिदृश्य में अपन एकटा सशक्त उपस्थिति चाहबै तऽ ओहि सशक्त उपस्थिति ला अहाँ यथार्थ से जो अगर किनारा करबै तऽ अहाँ न्याय नहीं करबै एकटा होइ छै पोएटिक दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी ओ कवित्व के जे दायित्व छै ओहिसँ अहाँ न्याय नहीं करबै ताहि दुआरे बहुत रचना भऽ रहल छै जे आधुनिक समस्या आधुनिक स्थिति आधुनिक परिस्थिति पर निरपेक्ष रूप से गप कयल जा रहल छै बहुत ठाम छै कि एक भगाह लिखल जा रहल छै स्त्रीवाद के मतलब पुरुष विरोध कतौ नहीं होइ छै स्त्रीवाद के मतलब ई नहीं होइ छै जे कि अहाँ हर चीज के एक दृष्टि से एकांगी दृष्टि से देखबै स्त्रीवाद के मतलब छै अहाँ के जे अपन अछि ओ अभिव्यक्ति के अवसर अहाँ के हेबाक चाही लेकिन ओहि लेल अहाँ के स्वतंत्र चिंतन से हो हेबाक चाही तो एक भगाह रचना से परहेज करे के आवश्यकता है स्त्री लेखिका के से हो पुरुष लेखक के से हो और कल्पना के दुनिया बहुत रंगीन होइ छै बड नीक लागे छै यथार्थ से जो अहाँ के भागे के हुए तो कविता बहुत बढ़िया चीज छै लेकिन समाज आबे वाला समय अहाँ के तहन क्षमा नहीं करत किया जे अहाँ के हाथ में कलम छल अहाँ के क्षमता छल बौद्धिक संपदा छल आ तकर बाद जो अहाँ ओकर समस्या नहीं लिखलिए ओकर निराकरण नहीं लिखलिए तऽ आगू वाला समय अहाँ के माफ नहीं करत आइ अहाँ के ताली भेटत आइ अहाँ के पुरस्कार भेटत आइ अहाँ के गीत पर लोग झूमे वाला भेटत एकटा कहे छै एकटा लॉबी से हो बन जाए लेकिन हमरा दृष्टि जरूरी नहीं छै हमर दृष्टि सर्वस्वीकार्य हुए हमरा दृष्टि अहाँ न्याय नहीं करै छी अहाँ कथा सेहो लिखै छियै और मैथिली में कथा के धार कनेक एक रत्ती मकमकायल जकाँ छै एकर की कारण लगैया
हमरा तो लगी जे एकर कारण एक तो प्रवृत्ति, दोसर कथा लिखे में कभी समय बेसी लागे छे। माने इंस्टेंट कॉफी जका हाँ, इंस्टेंट कॉफी कविता तो अगर दो स्टेंजा का कविता लिख ली कविता तो भ जेते। कथा में तो अहाँ के पूर्वापर समन्वय होय के चाहिए, हर पात्र के अभिव्यक्ति ओकर भाषा में भ रहल छै कि नहीं भ रहल छै से हेबाक चाहिए, हमरा बुझाइए। बाकी एहि बीच में तो बहुत लोक लिख रहल छथि गद्य, और ई आशान्वित करे छै। एक अंतिम सवाल जे एखन जे मंदिर मस्जिद के वितंडा ठाह कयल जा रहल है देश में, एहि पर मैथिली के लेखक के की दायित्व लगैया? मैथिली के लेखक के मुखर भऽ के शांति के वकालत करबाक चाही। ई कोनो समस्या नहीं छै। अगर अहाँ क्यों गलत केलकै, अहाँ गलत केलिए, ई गलत मतलब ई परम्परा कतऽ समाप्त हेतै? संस्कृत के एकटा हम संस्कृत के विद्यार्थी छी तऽ संस्कृत आबिए जाइ छै। एकटा लाइन छै, नहि वैरेण वैराणी शाम्यन्तीह कदाचना। वैर से वैर के समाप्ति कखनो नहीं भऽ सकै छै, ओ समाप्त हेतै प्रेमे से। तऽ अहाँ के मुखर होबऽ पड़त। हम अहाँ के व्यक्तिगत गप कही, हमर घर हमर सासुर जे गाम में मुस्लिम बहुल गाँव छै, लेकिन आइ धरि इवन कि 88 तक के अथी में सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ले। लोग कोनो धर्म खराब नहीं होइ छै, लगे एकर रिस्पांसिबल छै। बिल्कुल पॉलिटिक्से टा रिस्पांसिबल छै, एकर अलावा हमरा अहाँ में कहाँ फर्क छै। हम अहाँ के वह गाँव के बात बता रहल छी, कतो दिक्कत नहीं छै। हमर सबके जे दुर्गा पूजा के भसान होइ छै, हुनकर ट्रैक्टर मुफ्त आबै छै। हुनका एहिठाम ईद होइ छै तऽ हमरा सब एहिठाम के लोग जाइ छै आराम से। मतलब एते बढ़िया माहौल छै जकरा कि चाहल के, जखन कि माहौल गरमाय छै तऽ लोग चाहे छै जे एकर फायदा उठायल जाए। लेकिन किछु समझदार बुजुर्ग एहन बढ़िया स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाबै छथिन, तऽ वह स्ट्रॉन्ग स्टेप के जरूरत छै कवि लेखक के सेहो। जे अहाँ कखनो ओहि उन्माद में बह के, चाहे सोशल मीडिया हुए चाहे लेखन हुए, एहिमे अहाँके नहीं देबाक चाहिए। लेखक के उन्मादी नहीं हेबाक चाहिए, एकदम नहीं हेबाक चाहिए। सोच विचार के ओकरा बात करक चाहिए। और व्यक्ति गलत होइ छै, कोनो धर्म नहीं गलत होइ छै। मंदिर मस्जिद सब उपासना स्थल छै। अहाँ ओकर उपासना स्थल के इज्जत करबै तऽ अहाँके उपासना स्थल के इज्जत भेटत, और भेटै छै समाज में। ई सब राजनीतिक चीज छै, और साहित्यकार के दायित्व छै ई राजनीतिक वितंडा के पुरजोर काटे। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के अपने अपन समय दिल्ली तेल लेल। दर्शक बिंद, आई हमरा सभक संग छली है डॉक्टर आभा झा। जेना कि पहले जनतब देने रही, आभा झा दिल्ली में संस्कृत के शिक्षिका छथि। हिनकर एखन तक 5टा किताब प्रकाशित छनि, 4टा मैथिली में, 1टा हिंदी में। हिनका से बहुत रास गपशप अपना सब केलहुँ हैं, मैथिली के लेखन पर, मैथिली के परिदृश्य पर, राजनीति पर, स्त्री लेखन पर, समीक्षा पर। अपने लोगों ने कार्यक्रम के देखल बहुत बहुत धन्यवाद। ई फेस टू फेस कार्यक्रम अपने के मिथिला चैप्टर के यूट्यूब चैनल पर भेटत। कृपया एक कार्यक्रम के देखी, चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के लाइक करी आ शेयर करी। बहुत बहुत धन्यवाद।